केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का आज धनबाद दौरा। डीएम एफटीपी न्यास की परिषद की धनबाद में हुई बैठक। सीएम की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। कृषि मंत्री ने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना का जाना हाल। कृषक पाठशाला को धरातल पर उतारने का बल। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में मैरिज हॉल का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी एसआईआर के मद्देनजर अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की दी हिदायत। सभी कार्यों के डॉक्यूमेंटेशन पर जोर। और राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 17 वर्ग का खिताब झारखंड के नाम। अंडर 14 में बनी उप विजेता। राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड को 3 कांस्य। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती आज किसान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही देश। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम परिसर में वे क्रिटिकल मिनरल और वर्चुअल माइंस सिमुलेटर का उद्घाटन करेंगे। स्थानीय कोयला भवन में श्री रेड्डी पीसीसीएल के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल बेलगढ़िया टाउनशिप में भूमिगत आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रगति का जायजा लेंगे। धनबाद में कल डीएम एफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण सहित 500 से अधिक विकास योजनाओं के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, ढुल्लू महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, अरूप चैटर्जी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने समय पर एजेंडा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में डीएम एफटी की बैठक हुई। इसमें गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया कि उनकी बैठक के एजेंडों की जानकारी पूर्वी में नहीं दी जाती और डीएमएफटी फंड में व्यय की कई राशि ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। आगे जब भी बैठक हो 7 दिन पहले हम लोग को इसकी सूचना मिलना चाहिए, सूची हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होना चाहिए। क्योंकि जो गड़बड़ियां होती है टेंडर प्रक्रिया नॉमिनेशन में जो दिया जाता है, जो गाइडलाइन के विपरीत में जो पूर्व में हुआ, जो सूचना मुझे है, मैंने उपायुक्त महोदय के कहा उसकी पूरी सूची हमको उपलब्ध करा। डीएमएफटी फंड से, उस फंड से जो कार्य होना चाहिए तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी ने किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग हो। वहीं निरसा विधायक अरूप चैटर्जी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके द्वारा अनुशंसित कई योजनाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया, जो कि महत्वपूर्ण योजनाएं थी। हालांकि इस पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि विधायक अरूप चैटर्जी की ओर से अनुशंसित योजनाओं में 15 से अधिक योजनाओं को लिया गया है। दूसरे स्कीम्स का साथ हो रहा तो हमें पता नहीं, जो
कौन लोग योजना है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कौन योजनाएं लिख के दे रहा है, उसमें से सिलेक्शन किस आधार पर हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए। योजनाएं न्यास परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया। लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई थी पूरे जिले भर से। उनमें कुछ योजनाएं थी जो DMF50 गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है। इस तरह की ऐसी योजनाएं जो DMF50 गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है। तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद बाकी सभी योजनाओं का PMU के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं। टुंडी के विधायक मथुरा महतो ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। वहीं विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं ने आरोप लगाया कि योजनाओं के शिलापट में उनका नाम अंकित नहीं किया जाता है और न ही उद्घाटन एवं शिलान्यास में आमंत्रित किया जाता है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में शिलापट में नाम अंकित किए जाते हैं। बैठक में यह प्रस्ताव लाए हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मजबूत हो ग्रामीण क्षेत्र में। और डॉक्टर नहीं अगर है तो NMGM का भी रहना जरूरी है। हालांकि DMFT फंड से जुड़े इस बैठक में क्षेत्रीय विकास की परिकल्पनाएं तैयार हुई है, जिन्हें धरातल पर उतारने का प्रयास जारी है। DD न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में होने वाले इस बैठक के दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। पेसा से जुड़ा प्रस्ताव भी इस दौरान पेश हो सकता है। बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली का ड्राफ्ट कैबिनेट विभाग को भेज दिया है। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए लगातार पहल किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी ने राज्य में समेकित विरसा ग्राम विकास योजना की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कृषक पाठशाला को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की हिदायत दी। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि अधिकारी समन्वय के साथ काम करें ताकि कृषक पाठशाला संचालित करने वालों को सहूलियत हो। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने जामतारा के सुभाष चौक पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मैरिज हॉल का कल शिलान्यास किया। इस दौरान श्री अंसारी ने बताया कि गरीबों को इस मैरिज हॉल के निर्माण से काफी लाभ होगा। उन्होंने जिले में सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। आज आप देखिए शहर के बीचों बीच लगभग 3 करोड़ की लागत से भव्य है, छोटा नहीं होगा, विराट मैरिज हॉल होगा। ये सभी चीज़ों से मतलब लेस होगा, एयर कंडीशन भी होगा यहाँ पर। मतलब एक अच्छा स्टेज कर सकते हैं कि जो भी लोग आएंगे गरीब के लिए हम फ्री करेंगे। कुछ शुल्क हमने कुछ कर देंगे ताकि कोई भी चाहे मध्यम परिवार हो चाहे अमीर हो, एक शुल्क होगा वो देना होगा, क्योंकि साफ़ सफाई करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का, मुझे क्या है, यहाँ के लोगों के लिए वरदान है। आज देख सकते हैं सारे शहरवासी कितने खुश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटगर ने झारखंड में राज्य महिला आयोग के गठन में विलंब पर चिंता जताई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इसके गठन की दिशा में शीघ्र कार्रवाई पर बल दिया। आयोग की अध्यक्ष ने इस दौरान बताया कि महिलाएं किसी भी परेशानी की परिस्थिति में आयोग की हेल्पलाइन 14490 पर संपर्क कर मदद ले सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रांची में शी सर्व्स का शुभारंभ किया गया है। कमीशन के पास पूरे देश भर से हर कोने से कंप्लेंट्स आती रहती है और उसकी हम सुनवाई भी करते हैं और तुरंत महिलाओं को राहत देने का भी प्रयास करते हैं। पर ये राहत अगर वो महिलाएं साथ में रहती है, सामने अगर बैठ के अगर बात होती है तो बहुत जल्दी मिल भी सकता है। इस कल्पना के साथ हमने इस जनसुनवाई को शुरुआत करी। ये जनसुनवाई में हम स्वयं ही उन सभी महिलाओं तक जाते हैं
उन प्रदेशों में, उन गांवों में जाते हैं। इसीलिए हम उन्हीं के द्वार पे जाते हुए उनकी जो प्रश्न है उसको हम सुनवाई करते हैं। आज इसी क्रम में हमने रांची में जन सुनवाई करी है। इस जन सुनवाई में आज हमारे समक्ष 140 केसेस थे। आज इस 140 केसेस का हमने यहाँ पे सुनवाई पूरी करी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार जन कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए श्री पांडे ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। कानून और न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुआवजे का निर्धारण नियम और कानून के दायरे में तय किया जाता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के इस दौरान उन्होंने आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के मद्देनजर अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग करने की हिदायत दी ताकि एक भी मतदाता नहीं छूटे। श्री कुमार ने यह भी कहा कि विगत गहन पुनरीक्षण से मतदाता सूची से मैपिंग के क्रम में मतदाताओं को उनके पेरेंट से ही मैप करें। उन्होंने कहा कि गहन पुनरीक्षण के दौरान किए गए सभी कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि भविष्य में इन दस्तावेजों को आधार बनाकर कार्य किया जा सके। सीईओ ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान होने वाले सामान्य गलतियों और सही मैपिंग को जांचने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। झारखंड हाईकोर्ट में कल कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। अदालत में एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल को लेकर स्वतः संज्ञान पर दर्ज जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस दौरान सीबीआई से मौखिक रूप से कहा कि एमपी एमएलए के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। ट्रायल में विलंब होने से गवाहों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है और उनकी गवाही प्रभावित होती है। अदालत ने सीबीआई के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 11 फरवरी को होगी। नीति आयोग ने देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 97% विद्यार्थी देश में ही रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल छात्र आबादी में सिर्फ 3% छात्र ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, जबकि 97% छात्र देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ही अध्ययन करते हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहीं 2021 और 22 में भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 50,000 थी, जिनमें 1/3 छात्र नेपाल से थे। रिपोर्ट के अनुसार 16 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या तो भारत में कैंपस अपना खोल चुके हैं या खोलने की प्रक्रिया में हैं। और रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की पहल और उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए समग्र योजना पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत साहेबगंज औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आज के इस आधुनिक तकनीक के दौर में ये युवा न केवल तकनीकी रूप से दक्ष हो रहे हैं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के लिए भी खुद को सशक्त बना रहे हैं। साहिबगंज के आईटीआई में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में कुल 9 तरह की विधाओं में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नए साल में 3 नए विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शहरों के तर्ज पर आधुनिक तकनीकी शिक्षा देना है, ताकि वे सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप के लिए भी तैयार हो सकें। यहाँ 9 ट्रेड जो है हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। रोजगार परख है, जो कि नौकरी अगर सरकारी नहीं भी मिले तो अपना ट्रेनिंग ले करके सेल्फ रोजगार कर सके, स्टार्टअप कर सके। इस बात प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सी स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत जो है चलाई जा रही है, जिसमें हम पीएम विश्वकर्मा भी हमारे यहाँ अभी 3 ट्रेड में स्टार्टअप किए हैं प्रशिक्षण देने के लिए। बार बार
और जो है मेसन एवं कारपेंटर। हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर बच्चे आते हैं जिनका रुचि इस व्यवसाय में, इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में बहुत अच्छी रुचि है और यहाँ पे इस कदर से प्रशिक्षण दी जा रही है कि सरकारी रोजगार के साथ साथ अगर वो सफल नहीं हो पाए सरकारी में तो अपना प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ हासिल कर पाए। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आए इन प्रशिक्षुओं का मानना है कि आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तकनीकी शिक्षा अनिवार्य है। उनकी पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन वे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि यदि नौकरी नहीं मिली तो वे अपना स्टार्टअप शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आज जिस तरह समाज और हमारा देश मॉडर्नाइज्ड हो चुका है, सभी जगह तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हर क्षेत्र में जाने के लिए, किसी भी तरह के काम को करने के लिए, उस तरफ से देखने से यह एक जो हमारे तकनीकी संस्थान के लिए ITI खुला है, ये समाज के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और ज़रूरी है। मैं इस व्यवसाय से प्रशिक्षण लेने के लिए उपरांत रेलवे क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। रेलवे में चयन नहीं होने के बाद अपना रोजगार कर आत्मनिर्भर बनूंगी। आज सरकार कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। स्टार्टअप इंडिया, MSME, मुद्रा लोन और PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोल दिए हैं। अब ये युवा केवल रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनने का संकल्प ले रहे हैं। इसके लिए वे सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जता रहे हैं। मैं इस कोर्स को करके मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, जैसे कि NTPC हो गया और बिजली विभाग में निकलते हैं, उस पर भी जाना चाहता हूँ। अगर ये सब हमको नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी मेरा नहीं होता है तो मैं अपना खुद का रोजगार खोलूँगा। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। आज अपने साहेबगंज में देख रहा हूँ, ये सरकार ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। हमें हमारा स्किल ऊपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक अच्छा व्यवस्था दे दिया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, हमारे पास हर एक वो चीज़ है जिससे हमारा स्किल बेहतर किया जा सके। इस केंद्र की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यहाँ पहाड़ों और आदिम जनजातियों से संबंधित युवक युवतियाँ भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो परिवार कभी परंपरागत कृषि और वनोपज पर निर्भर थे, अब उनके बच्चे आधुनिक तकनीक सीखकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि व्यवसाय के माध्यम से असीमित आय और रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं। मैं एक पहला लड़का हूं जो अपने गांव से ITI के लिए आया हूं और मैं यहां से अच्छी ट्रेनिंग लेके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूंगा। साहिबगंज के इन युवाओं का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। कौशल विकास की यह मुहिम न केवल बेरोजगारी को दूर करेगी बल्कि झारखंड के सुदूर इलाकों में भी आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिखेगी। DD न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। रांची के BIT मिश्रा में कल राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। झारखंड की बेटियों ने अंडर 17 वर्ग के फाइनल में केरल को 4-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। अंडर 14 बालिका वर्ग में भी झारखंड की टीम उप विजेता बनी। पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा ने मेजबान झारखंड को फाइनल मुकाबले में 5-3 से शिकस्त दी। समापन के मौके पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। इधर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भी झारखंड के प्रतिभागियों ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में अपना दम दिखाया है। झारखंड की टीम ने चौथे दिन 3 कांस्य पदों पर कब्जा जमाया। राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में ये पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। भारत और श्रीलंका के बीच विशाखापत्तनम में आज दूसरा महिला T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। ये श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछले 10 T20 मैच में 8वीं जीत रही। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 कैच ड्रॉप किए थे। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आज वे फील्डिंग में सुधार करें। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के तहत
एक दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें साहिबगंज और पाकुड़ जिला के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। जो खिलाड़ी हैं जो विभिन्न खेल से आते हैं उस सब का चयन होके और 25 तारीख को उसका फाइनल होगा। आज का कार्यक्रम में ये कुश्ती प्रतियोगिता है जो दोनों जिला से, साहेबगंज और पाकुड़ जिला यानी लोकसभा क्षेत्र से इसमें भाग ले रहे हैं और बड़े प्रतिभागी यहाँ के जो कुश्ती में लोग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और मेडल ले चुके हैं और इस बार भी आशा है कि बहुत सारा चयनित होकर आगे भी जाएंगे। राज्य में सर्दी का सितम 24 घंटे बाद और बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। 26 दिसंबर तक सवेरे मध्यम दर्जे का धुंध रह सकता है। मौसम के हालांकि शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। पूरे राज्य में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला लोहरदगा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची का तापमान 5.4 से बढ़कर के 7.4 हो गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ होगी, जिसके बाद आसमान साफ नजर आएगा। उसके बाद फिर से आसमान में धुंध छा जाएंगे। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण से राज्य के कई इलाकों में ठंड बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड में सावधानी बरतें। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ डीडी न्यूज रांची। गोड्डा कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास में सोहराय पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सोहराय परोपकामी होरा के नाम से आयोजित बैठक में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और पर्व को भव्य रूप देने पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को और सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया। गोड्डा कॉलेज स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास में सोहराय पर्व 2026 की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। छात्रावास की ओर से पिछले करीब 25 वर्षों से लगातार सोहराय पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 9 जनवरी 2026 को होने वाले इस आयोजन में करीब 2000 से अधिक छात्र छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। ये हम लोग का माना जाए तो हाथी जैसा पर्व है। ये 7 दिनों का पर्व होता है, जिसमें पहला दिन हम लोग का होता है, दूसरा दिन तक का बोंगा पूजा होता है। इसी प्रकार का 7 दिन का पर्व होता है जो हम लोग आदिवासी कल्याण छात्रावास में इसमें 4 घंटे का ही समय देकर इसको पूरा समाज के लोगों को दिखाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को कि ये हमारे जो संस्कृति से जुड़े हुए पर्व हम ना आज भूलेंगे ना कभी भूलने देंगे। ये हमारे समाज में 25 सालों से हमारे हॉस्टल में मनाते आ रही है और पूर्वजों ने भी मनाया है और हमेशा हम लोग इसको मनाते जाएंगे। बैठक में शामिल छात्र नेताओं और छात्राओं ने सोहराय पर्व के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। आदिवासी समाज में यह पर्व प्रकृति, भाई बहन के प्रेम और सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है। 7 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को कॉलेज परिसर में परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। आदिवासी का एक बड़ा ही पर्व है। इस पर्व को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बहुत सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं यहाँ गोड्डा कॉलेज गोड्डा में। और यहाँ पे हम लोग महिला हॉस्टल से आते हैं बहनें सब और यहाँ के दादा सब, तो सब मिलजुल करके धूमधाम से मनाते हैं। और हमारा आदिवासी कल्चर को बनाए रखने के लिए हम लोग आते समय तक मनाते रहेंगे। सोहराय पर्व को लेकर छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। महिला कॉलेज आदिवासी छात्रावास की छात्राएं पारंपरिक परिधान में पर्व में शामिल होकर अपनी संस्कृति को जीवंत रखने का संदेश देंगी। डीडी न्यूज के लिए गोड्डा से नीरव किशोर की रिपोर्ट। क्रिसमस का त्योहार आने में अब बस कुछ ही दिन शेष है, लेकिन राजधानी
रांची में इसकी रौनक अभी से चारों ओर दिखाई देने लगी है। शहर के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं और विश्वासियों को प्रभु यीशु के मसीह के जन्मोत्सव का इंतजार है। राजधानी रांची में क्रिसमस का उल्लास सप्ताह भर पहले से ही चरम पर है। जब भी क्रिसमस की खरीदारी की बात आती है तो मेन रोड स्थित GEL चर्च के पास गुड बुक्स की याद आ जाती है। पिछले 50 वर्षों से ये संस्थान क्रिश्चियन साहित्य और पर्व त्योहार की सामग्रियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे चरनी, स्टार, कैंडल और सजावट की हर छोटी बड़ी चीज उपलब्ध है। गुड बुक्स की संचालिका सुषमा एक्का बताती हैं कि कोरोना के बाद बाजार की स्थिति थोड़ी बदली है, फिर भी लोग परंपराओं को निभाने यहाँ जरूर पहुँच रहे हैं। अभी जब से कोरोना हुआ है तब से थोड़ा यहाँ का कम हो गया है, यहाँ चहल पहल कम हो गया है दुकान में, और चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। वक्त के साथ खरीदारी के तरीके भी बदले हैं। यहाँ वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, जिससे बाजार की रौनक पर असर पड़ा है। बावजूद इसके वे ग्राहक जिनका इस संस्थान से पुराना और भावनात्मक लगाव है, वे अपनी जरूरतों के लिए आज भी गुड बुक्स को ही पहली पसंद मानते हैं। पहले के बाजार में आज के बाजार में बहुत अंतर हो गया है। अब लोग जो है घरों से निकलते नहीं हैं, सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा हमारा जो गुड बुक्स का बाज़ार जो है थोड़ा कम है। लेकिन हम लोग का जो मेन बाज़ार जो है क्रिसमस जब नज़दीक आ जाता है, जो लोकल यहाँ के जो बाहर में जॉब करते हैं वो लोग आते हैं अपने परिवार के साथ में। वो लोग का पुराना संबंध है, आत्मीयता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आके अच्छी खरीदारी कर लेते हैं। हाँ, क्रिसमस का बाज़ार तो अभी ठीक चल रहा था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सेल चल रहा है। बदलते दौर का बड़ा असर तकनीक पर भी पड़ा है। कभी यहाँ क्रिसमस के नज़दीक आते ही मसीही गीतों के कैसेट और CD की भी भारी मांग रहती थी, लेकिन अब YouTube और डिजिटल म्यूजिक के ज़माने में इनका स्थान स्मार्टफोन ने ले लिया है। यहाँ के पुराने कर्मचारी सांगा बताते हैं कि कैसेट और CD की बिक्री अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। पहले बहुत सारे लोग आते थे, गांव से आते थे, शहर से बहुत से, तो CD सब बिकता था, कैसेट था, ये सब वगैरह सब बहुत चलता था। लेकिन अब बहुत सारे YouTube सब में डाउनलोड हो जा रहे हैं, जिसके कारण अब ये सब नहीं हो रहा है, CD सब निकलना सब बंद हो गया है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन त्योहारों की रौनक और परंपराएं आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। कभी क्रिसमस की खरीदारी का एकमात्र ठिकाना रहा गुड बुक्स आज भी अपनी विरासत को सहेजे हुए है। भले ही लोगों के पास अब खरीदारी के कई विकल्प हों, लेकिन यहाँ की यादें और क्रिसमस का पारंपरिक एहसास आज भी लोगों को यहाँ खींच लाता है। DD न्यूज़ के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री J. किशन रेड्डी का आज धनबाद दौरा। DM FTP ब्यास की परिषद की धनबाद में हुई बैठक। CM की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। कृषि मंत्री ने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना का जाना हाल। कृषक पाठशाला को धरातल पर उतारने का बल। इरफान अंसारी ने जामतारा में मैरिज हॉल का किया शिलान्यास। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी SIR के मद्देनजर अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की दी हिदायत। सभी कार्यों के डॉक्यूमेंट्री पर जोर। और राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर-17 वर्ग का खिताब झारखंड के नाम। अंडर-14 में बनी उप विजेता राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड को 3 कांस्य।